सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान का भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा था, तो दोस्तों आज इसी क्रम में आगे हम संविधान के भाग 4 ए कहें या फिर भाग 4 क कहें या फिर भाग 4 1 कहें, तो सिंपल शब्दों में हम कह लेते हैं भाग 4 क। ठीक है, तो भाग 4 क को पढ़ेंगे हम, और जिसके अंतर्गत हम देखेंगे भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था दोस्तों, उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन बाद में मौलिक कर्तव्य भी भारतीय संविधान में जोड़े गए। तो देखते हैं दोस्तों भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत क्या क्या है और इसका क्या इतिहास है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। तो सिंपल सा है, पहला प्रश्न यहीं पर से आपका बन जाता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो आप कहेंगे 4 क में या फिर 4 ए में या फिर 4 1 में। ठीक है ना, तो भाग 4 क में है। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा है? 51 क। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ कौन सा अनुच्छेद में है? 51 क में है, और भाग की अगर बात करें तो 4 क के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें रूस के संविधान से लिया गया। हमने ये चीज पहले की वीडियो में भी पढ़ा हुआ है, जो भारतीय संविधान के जो स्रोत थे कि कौन कौन से स्रोत किस देश से लिए गए हैं, उन चीजों को हमने देखा है। तो वहां पर भी हमने देखा था कि मौलिक कर्तव्य जो थे वो सोवियत रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अब हमने अभी बात करी कि संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान यानी कि जब 1950 में संविधान बना तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे, यानी कि अनुच्छेद 51 को नहीं था। तो ये कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाहित किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन जो आप पढ़ोगे, इसको आगे भी हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इसे भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है। बहुत सारे चेंजेस किए गए थे 42वें संविधान संशोधन में, तो लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, और मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की? सरदार स्वर्ण सिंह ने। तो मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में लाया गया? तो आप कहेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो दोस्तों एक प्रश्न यहां पर से डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो वहां पर पूछा ही पूछा जाता है, चाहे वो ये है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की स्थिति क्या थी, तो आप कहेंगे नहीं थे। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? आप कहेंगे 1976 ईस्वी में जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? आप कहेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। तो ये चीजें दोस्तों यहां पर से एक प्रश्न उठता है। और इसके बाद जो मौलिक कर्तव्य हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, 1976 में भी जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो उस समय सिर्फ 10 हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और एक उसके बाद 86वां संविधान संशोधन करने के बाद 21A में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। तो ये एक मौलिक कर्तव्य भी बना यहाँ पर, और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों में, और उसमें ये कहा गया कि सभी पेरेंट्स का भी ये मौलिक कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में अपना योगदान दे। तो ये मौलिक कर्तव्य है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आ जाती है, मौलिक कर्तव्य जैसे कि हम समझ ही पा रहे हैं। देखिए मौलिक अधिकार क्या थे जो सरकार के द्वारा हमें दिए जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या थे? जो ड्यूटियां राज्यों की अपने नागरिकों के लिए है। अब एक मौलिक कर्तव्य आता है जो नागरिकों की अपने देश के लिए है। आपको इस चीज को समझना होगा
कि मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो प्रत्येक नागरिक का अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए होते हैं कि क्या कर्तव्य प्रत्येक नागरिक के होने ही चाहिए अपने देश के प्रति। ठीक है दोस्तों, बहुत बार एक बात कही जाती है कि राष्ट्रद्रोही और देश प्रेमी और इस प्रकार से कि योगदान देश के लिए दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो मैं अगर एक बात कहूं यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करता है तो वह सच्चा देश भक्त है, वो देश की प्रगति में हमेशा ही न्योछावर है। तो देखते हैं दोस्तों कि ये मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। आपने इससे पहले देख लिया है, भाग 4 को देख लिया है मौलिक कर्तव्यों के लिए। 51 को अनुच्छेद के तहत है, इनकी संख्या मूल संविधान में कुछ भी नहीं थी, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। जब इनको जोड़ा गया तो तब इनकी संख्या 10 थी और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब इनकी संख्या, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तो दोस्तों देखते हैं मौलिक कर्तव्य। पहला जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, वो क्या कहता है? भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे भारतीय संविधान का पालन, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। देखिए बहुत अच्छी चीज कही गई है कि संविधान के आदर्शों, यहाँ पर संविधान के आदर्शों का मतलब आप संविधान की प्रस्तावना, जो कि वीडियो बना हुआ है, संविधान की जो प्रस्तावना है और उसमें जो उल्लिखित वर्ड हैं, शब्द हैं, उनका पालन करना है। ठीक है, संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं, संस्थाओं के अंतर्गत आपके पास जितने भी पदाधिकारियों के पद होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं चुनाव आयोग एक संस्था है या वित्त आयोग एक संस्था है। ठीक है, इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग एक संस्था है। विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनका क्या करना है? सम्मान करना है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है दोस्तों। हमें अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज का हमेशा ही सम्मान करना है और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। तो पहला जो कर्तव्य बोलता है वो यही कहता है कि भारतीय संविधान का पालन करना है, सभी नागरिकों को संविधान के आदर्शों का पालन करना है, संस्थाओं का पालन करना है, राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना है और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है दोस्तों। तो पहला कर्तव्य ये है और ये सभी करते हैं। कई बार स्थितियां इस तरीके की होती हैं कि आदमी नहीं करता है तो वो समझो अपने मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। दूसरी चीज दोस्तों, जो दूसरा मौलिक कर्तव्य है उसमें यह कहा गया है कि वे देश की संप्रभुता, प्रत्येक नागरिक यानी कि मौलिक कर्तव्य यह है कि वे देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करें तथा इसे अक्षुण्ण बनाए रखें। कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। संप्रभुता का अर्थ होता है कि देश का जो क्षेत्र है, यानी कि जहां तक देश का राज्य चल रहा है, जहां तक देश की सीमा लगी हुई है कुल मिलाकर के, यानी कि जितनी देश की जमीन है भारत की, ठीक है, तो उसकी रक्षा करना भी प्रत्येक नागरिक का क्या है? काम है। इसके साथ साथ एकता और अखंडता की रक्षा करना भी भारत की एकता हमें बनाए रखना है, क्योंकि विभिन्न धर्म जातियां हैं हमारे देश में, तो हमें एकता बनाए रखनी है। ठीक है, और अपने देश को के लिए एकता और अखंडता का पाठ सभी को पढ़ाना है और इसको आगे भी बरकरार रखना। अखंडता का मतलब जो टूटे ना, यानी कि जो एकता टूट ना पाए, ऐसी हमें एकता दिखानी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि जो दूसरा मौलिक कर्तव्य है हमारा कि प्रत्येक देश का नागरिक देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करेगा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखेगा। तो ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तीसरी चीज दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों में जो तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारतीय नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को आत्मसात करें तथा उनका अनुपालन करें। देखो दोस्तों, हमने देखा है हमारा देश बहुत प्राचीन काल से ही गुलामी की दास्तां में जकड़ा रहा। पहले मुस्लिमों ने आक्रमण किया, उसके बाद यूरोपियन आए, उनमें अंग्रेज, फ्रांसीसी, न जाने कितने देशों ने यहाँ पर आक्रमण किया। और तो हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के हमने स्वतंत्रता आंदोलन किए हैं। जैसे 1857 ईस्वी का जो हमारा आंदोलन था, ठीक है, उसके बाद नई सदी में 19वीं सदी की बात करें तो विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए, विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी हुए, उन्होंने विभिन्न प्रकार के नारे दिए हैं। ठीक है, तो उनके सभी लोगों के और उन आंदोलनों के जो आदर्श हैं उनको हमें अपने मन में क्या करना है?
आत्मसात करना है, यानी कि अपने मन में रखना है और उनका अनुपालन करना है। ठीक है दोस्तों, ताकि हम भी अपने देश की रक्षा कर सकें, स्वतंत्रता को हम फलीभूत कर सकें। तो सिंपल सा है कि मौलिक कर्तव्य जो 3 है वो यही कहता है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को आत्मसात करना तथा उसका अनुपालन करना प्रत्येक नागरिक का क्या है, मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो 4 है, नंबर 4 का, उसमें क्या कहा गया है, भारतीय नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे देश की रक्षा करें तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि देश की रक्षा करने के लिए कभी भी किसी को भी मौका मिल सकता है, यानी कि जब भी बुलाया जाएगा तो देश सेवा करने के लिए आदमी को तैयार रहना है। अब यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पर जाकर के लड़ाई करने वाली बात ही नहीं है, बल्कि देश की उन्नति के लिए कोई भी कार्य के लिए अगर किसी भी व्यक्ति को बुलाया जाता है तो उसे इनकार नहीं करना है, यानी कि उसको अपने दिल से देश सेवा के लिए आगे बढ़ना है। यही उसका मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य 4 यही कहता है कि वो देश की रक्षा करे तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहे। तो बहुत सारे ये मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, ये 4 आपने देखे। हमें इसी प्रकार से अपने मौलिक कर्तव्यों का क्या करते रहना चाहिए, निर्वहन करते रहना चाहिए। मौलिक कर्तव्य जो 5 है, भारतीय नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे धर्म, भाषा, प्रदेश या जाति वर्ग से परे होकर समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, उन प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बात कही गई है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य 5 है, और ये मुझे लगता है कि अगर एक इंसान है अगर कोई, तो ये इंसानियत की बात इस मौलिक कर्तव्य में की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म, भाषा, प्रदेश या जाति वर्ग से हट करके समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास करना चाहिए। समरसता का मतलब एकता से है दोस्तों, एकता और बंधुत्व, यानी कि भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की भावना का विकास प्रत्येक आदमी को करनी है। ठीक है, और उन प्रथाओं को त्याग देना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। आए दिन हमारे देश में कुछ इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं कि स्त्रियों का अपमान किया जाता है दोस्तों, जो कि एक हमारे संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों का हनन है। ठीक है, तो हमें खुद भी इस चीज का पालन करना है कि हम समरसता और भ्रातृत्व की भावना बनाए रखें, और दूसरी चीज स्त्रियों के सम्मान में हमेशा आगे रहें। तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद जो आपका मौलिक कर्तव्यों में 6 नंबर का मौलिक कर्तव्य है, वो क्या कहता है कि भारतीय नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा की रक्षा करें, उसे बढ़ावा दे और उसकी रक्षा करें। देखिए दोस्तों, भारतीय संस्कृति एक बहुत प्राचीन संस्कृति है। ठीक है, भाईचारे का इसमें एक हमेशा ही बोध पाया गया है। ठीक है, विभिन्न धर्मों को साथ में चलते हुए ये संस्कृति हमारे देश की संस्कृति आगे बढ़ी हुई है। ठीक है, तो यही बात कही गई है कि भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा, जो हमारी प्राचीन परंपरा से अभी तक हम चल रहे हैं आगे, चाहे वो पहनावा हो, चाहे खान पान हो, चाहे वो रीति रिवाज हो, उनको क्या करना है, उनकी रक्षा करना है और उन्हें बढ़ावा देना है। ये नहीं कि अगर हम एक देश से दूसरे देश में गए तो वहां हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। ठीक है, यानी कि अपने संस्कृति को नहीं भूलना है और उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम वास्तव में अपने मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब दोस्तों देखते हैं 7वां, भारतीय नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और उनके प्रति दया भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण में दोस्तों नदी, पेड़ पौधे, पर्वत पठार और इसके साथ साथ वन्य जीव भी आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि लोग जंगलों में आग लगा देते हैं, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपने मौलिक कर्तव्यों का हनन कर रहे हैं, ना कि अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हो इसका मतलब। तो जब आप पर्यावरण में आग लगती है या जंगलों में आग लग जाती है तो कई जीव मर जाते हैं, या कई लोग क्या होते हैं कि शिकार करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, वन्य जीवों की सहायता करनी है और उनका संवर्धन करना है और उनके प्रति दया भाव रखना है दोस्तों। ये हमारा परम मौलिक कर्तव्य है 7वें नंबर का। 8वें नंबर में क्या कहा गया है दोस्तों, भारतीय नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए मानववादी दृष्टिकोण रखें तथा ज्ञान अर्जन व सुधारवादी भावनाओं का विकास करें।
देखिए दोस्तों, हमारे समाज में एक्चुअली बहुत प्रकार की अंधविश्वास की रीतियां भी हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि प्रत्येक मनुष्य को क्या रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए मानववादी दृष्टिकोण रखें। मानववादी दृष्टिकोण का मतलब हम किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न करें जाति, धर्म और लिंग के आधार पर। अगर हम जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं तो इसका मतलब हमारी सोच मानववादी सोच है, और हम जो दृष्टिकोण रखते हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। तो यही बात कही गई है कि भारतीय नागरिकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अगर नहीं अपना रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने फिर से मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये बात 8 नंबर में कही गई थी। उसके बाद 9वें नंबर में कही गई है दोस्तों कि भारतीय नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, अहिंसात्मक विचारों को आत्मसात कर हिंसा से दूर रहें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये। कई बार आप देखते होंगे कि कई संगठन क्या करते हैं कि नारेबाजी, जुलूसबाजी, धरना प्रदर्शन इत्यादि करते हैं, और हमारे देश में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और उससे वो क्या करते हैं, कभी उग्र होकर के सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्र की संपत्ति को क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि चाहे कैसी भी कंडीशंस आए, आपको क्या करना है, अपने सार्वजनिक संपत्ति की क्या करनी है, रक्षा करनी है। और अहिंसात्मक विचार छोड़ करके, यानी कि लड़ाई झगड़े का विचार छोड़ करके आपको क्या करना है, मतलब लड़ाई अहिंसात्मक विचार को आत्मसात करके, यानी कि लड़ाई झगड़े की भावनाओं को छोड़ करके आपको मतलब अहिंसा को अपनाना चाहिए। ये बात कही गई है। हिंसा से आपको क्या रहना है, दूर रहना है दोस्तों। तभी जाकर के हम ये कह सकते हैं कि हम वास्तव में अपने मौलिक कर्तव्यों को निभा रहे हैं। तो इन फ्यूचर आप कभी भी किसी भी धरने में या जुलूस में या कहीं पर भी होते हैं तो शांतिपूर्वक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी सभाओं को करें, ना कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करें। ठीक है दोस्तों। 10 नंबर में कहा गया है दोस्तों, जो 10वां हमारा मौलिक कर्तव्य है उसमें यह कहा गया है कि भारतीय नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे राष्ट्र की प्रगति में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के लिए निरंतर प्रयत्न करें। ठीक है, कि हमें व्यक्तिगत रूप से भी अपने देश कि क्या करना है, विकास के लिए सोचना है, और सामूहिक रूप से भी अगर हम मिलते हैं तो हमें तब भी अपने देश के मतलब विकास में या प्रगति के लिए निरंतर हमें प्रयत्न करता रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम अपना काम भी बेटर तरीके से करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम देश की प्रगति में, अगर कोई आदमी अगर सब्जी बोने का काम कर रहा है या किसान का काम कर रहा है, वो भी देश का क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है। कोई व्यक्ति टीचिंग का काम कर रहा है तो वो भी देश की प्रगति कर रहा है। कोई व्यक्ति इंजीनियर है या किसी भी पेशे में है, या तो वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, देश की क्या कर रहा है, वो प्रगति के लिए काम कर रहा है। और निस्वार्थ भाव से अगर करे तो वो ज्यादा बेटर हो जाता है दोस्तों। तो ये मूल जब हमारे 1976 में ये मौलिक कर्तव्य जुड़े गए तो यहीं तक जोड़े गए थे दोस्तों, 10 तक। ठीक है, और 11वां जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि भारतीय माता पिता या संरक्षक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, तो साफ साफ है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करना है, विद्यालय को भेजना है, उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद, कौन से संविधान के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस जो ये मौलिक कर्तव्यों पर मैंने ये चर्चा की है, इनको आप वास्तव में आत्मसात भी करेंगे, जो कि हमारे देश की प्रगति में एक मददगार या एक मील का पत्थर साबित हो पाएगा, और हम एक अपने देश के सच्चे नागरिक कहलाएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपका समय शुभ रहे, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।